हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज के ब्लॉग में जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आजकल जिस पराठे की बड़ी धूम है, ये दुबई वायरल पराठा। तो मेरे बच्चों ने कहा जी कि ये बार बार जो है ना, हम जब भी स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे तो जो दुबई वायरल पराठा बढ़ाते हैं ना, तो अम्मी आप ये ना आज इसको बनाएं। मैंने कहा भाई ये दुबई पराठा क्या है, ये तो है लच्छा पराठा, तो वही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो जो है ना आप बना के दें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पास से थोड़ा ऊपर जो है ना लिया मैदा, और मैदे में मैंने चीनी डाली और जो है वो डाला नमक, और इसमें मैंने 6 टेबल स्पून जो है ना वो घी डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जी दुबई वायरल पराठा क्या था, वो तो था जी लच्छा पराठा। और लच्छे पराठे को ही उन्होंने जो है वो जो है वो अब दुबई वालों ने जो एक अपना नाम दे दिया। हमारे यहाँ घर के करीब भी जी एक कोयटा होट नाम का एक होटल है, तो वहाँ पर ये जी तकरीबन 50 रुपये का ये पराठा मिलता है। तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि वहीं से ले लाओ और जो है ना उसके अंदर रखो तुम अपना पेटी वगैरह, वो क्या कहते हैं उसको, चिकन की जो होती है या कबाब वगैरह रख के तो उसको तुम खा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आप घर में बनाए, हम घर में जो है ना मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट हो जाए। आटा शट्टा मैंने अच्छी तरह से गूंदा, गूंदने के बाद जो है ना मैंने इनके बना लिए छोटे छोटे पेड़े, और पेड़ों को मैंने लगा के ना घी, तो इनको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया। अच्छा, इससे ये बड़ा झंझट होता है कि इनको बार बार रेस्ट देना होता है। मैं तो इसमें यकीन करें कि थक जाती हूँ। बहरहाल बच्चों की ज़िद थी, मैं क्या करती। और ना चाहते हुए भी मैंने जो है ना क्या कहूँ कि बरछाने में छलांग लगा दी। और फिर जनाब हमने जो है जब 15-20 मिनट गुजर गए मज़ीद, तो मैंने फिर इनको जो है वो पेड़ों को लिया और इनका मैंने जो है ना वो पराठा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। बस ये पराठा बनाने का प्रोसेस क्या स्टार्ट करना था, बस एक जो है वो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंधी गली में सफ़र किए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने अब क्या बनाना है, क्योंकि लच्छा पराठा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल से ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया जी एक घी 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया, और उसमें मैंने 2 टीस्पून जो है ना वो मैदा डाला ना, ताकि इसकी जो लेयर्स को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लच्छा पराठे में जो लेयर्स का ना बड़ा अहम किरदार होता है। तेज़ सी एक छुरी ली, और छुरी से जो है ना मैंने जो है रोटी के अच्छे बारीक बारीक से जो है ना वो उसकी जो है ना वो स्ट्रिप की सूरत में उसको मैंने काट लिया, ताकि इसकी जो है ना वो लेयर्स बन सके। और फिर इसके ऊपर मैंने सारे का सारा जो घी था ना वो मल दिया। आप यकीन करें कि आज की जो रेसिपी मैं बना रही थी, मेरा बिल्कुल बनाने का दिल नहीं था, और बच्चे बार बार जो थे ना वो खुशी खुशी उछलते थे, 2-2 मिनट के बाद किचन में एंट्री देते और देखते कि माँ ने बनाया है कि नहीं बनाया है। और मैं उनको हर दफ़ा ये कहती, हाँ जी बना रही हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, बड़ा अच्छा बनेगा ना, तो मैं तुम्हें आवाज़ दूँगी तो सारे आ जाना। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है वो इसको सारे पराठे को ना मैंने घीशी लगा के ना, तो फिर इसको लंबा सा हल्के हाथों से ना आपने इसको लंबा लंबा खींच लेना है, ताकि ये टूटे ना, ठीक है। और फिर आपने इसको दे देनी है एक पेड़े की शक्ल। दिखने में सारी वीडियो बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन बनाना यकीन करें कि बड़ा ही ये मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लगा, क्योंकि शायद मैंने कभी बनाया नहीं था। और फिर था भी वो जो है ना वो लच्छा पराठा का एक जो क्या कहते हैं, एक आम हो ना तो इंसान कर लेता है। तो बनाना भी इसका जी हमने लच्छा पराठा था। और क्या कहते हैं उसको कि ये पेड़ा तो बड़ा ही अच्छा बन गया। सारा यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो बड़ा ही अच्छा था, मतलब कि हो गया जैसा मैं चाह रही थी। तो जी अल्लाह करके सारा अमल जो है वो हो गया। और उसके बाद जो था हमारा अगला था कि मैंने इसमें क्या रखना करना था। घर में जी पड़े हुए थे कबाब, शामी कबाब, तो मैंने बच्चों से कहा कि मैं मज़ीद इसमें जो है ना लंबे झंझट में नहीं पड़ती, तो वो कबाब जो है इसके अंदर रख दूँगी। तो बच्चे भी इस पर राज़ी हो गए। और फिर मैंने क्या किया कि उन्हीं कबाब को तल के ना तो इसके अंदर जो है वो रख दिया। देखिए जी दुनिया है, दुनिया के रंग भी निराले हैं। हर चीज़ को मुख्तलिफ नाम दे के तो उसको नई पैकिंग में करके तो बेच दिया जाता है। अब आप देख लें, ये घरों में बनने वाले, या घरों में तो नॉर्मली कम ही बनते हैं लच्छा पराठा ज़्यादातर जो मैंने देखा ना होटलों वगैरह पे बनाया जाता है। और उसी चीज़ को जो है ना नया रंग देख के तो जी वो दुबई वायरल पराठा बन गया है। तो यहाँ पर जी मैंने शामी कबाब तलने के लिए अंडा लिया, अंडे में डाला थोड़ा सा नमक, और इस नमक पे मैंने जो है ना फिर डाल दिए अंडे में डाल दिए शामी कबाब। और शामी कबाब को जो है ना, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे ना, तो थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैंने इनको डिप करके रख दिया। और यहाँ पर मैंने जो है वो जो है एक हाथों की मदद से ही आपने क्योंकि इसको बनाना होता है। असल में सारा अमल मुझे यहाँ पे ये इसको मुश्किल लगता है कि इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना, वरना आपकी जो सारी होंगी ना लेयर्स वगैरह वो बैठ जाएंगी। तो फिर आपने तवे को किया गरम, और उसके ऊपर आपने अपना ये जो है छोटू सा पराठा जो है ना वो डाल दिया। तो देखिए जी पराठा भी बड़ा अच्छा बन गया था। मैं ऐसे क्यों कहूँ कि पराठा भी यहाँ तक बहुत अच्छा बना है। और पराठे की जो ओवरऑल शक्ल थी ना, जो लुक थी ना, वो वाकई ही में जो है वो लच्छे पराठे वाली ना जो एक होती है उसके जो लच्छे बनते हैं उतरते हैं वो आई थी।
ठीक है, अल्लाह ने यहाँ तक मुझे जो है ना वो मेहनत का जो है ना वो सिला बड़ा अच्छा दिया। यहाँ पर जो सारे पराठे बन गए, एक पराठे को तो लेयर्स उसकी इतनी अच्छी बनी थी कि उसे इतनी खुशी थी उस पराठे को कि उसने जो थाली में जो है ना मैंने रखते ही उसको जो है ना उसने तो वो जो है ना अपनी लेयर्स को जो है वो खुद ही अलग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिया जी मैंने जब आई बारी जी इसकी टमाटो केचप की, तो टमाटो केचप का तो पैकेट ही खाली। अब मैंने बच्चों से कहा कि अगर तुम्हें पता था कि आज ये बनाना है, तो उन्होंने तो खा पी के सारा फारिग कर दिया। बहरहाल मैंने कहा अब जो जैसा है मैं उसी में तुम शुक्र अदा करो और मैं तुम्हें बना के दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है देखिए एक पराठे को तो इतनी खुशी थी ना कि उसने खुशी से खुद ही अपनी सारी लेयर्स को खोल के रख दिया। और बहरहाल इसे मैंने थोड़ा किया साइड पे, और फिर मैंने लिया एक दूसरा पराठा। हाँ, उसकी जो थी ना लेयर्स जो थी वो खुल तो रही थी, लेकिन वो भी मतलब कि सारी अपनी सेटिंग के जब हमने उसकी शुरू की ना, उसको मतलब कि उसको सजना संवारना शुरू किया ना, तो उसमें जो है ना सारी उसकी जो लेयर्स थी ना वो खुलना शुरू होगी। मैंने क्या किया जी, सबसे लिए सलाद के पत्ते, उस पत्तों को मैंने सारा उसके नीचे फैला के तो उसके ऊपर मैंने रख दिया एक कबाब। और ये शामी कबाब था, तो क्योंकि वैसे तो उसके अंदर वो चिकन पेटी वगैरह वो रखी जाती है, लेकिन मैं क्योंकि कबाब था तो मैंने वही रखा, और साथ में मैंने रखे चिप्स। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, फिर हमने जी इसके ऊपर डाला टमाटो केचप। अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो है ना किसी तरह से भी टमाटो केचप के पैकेट की गर्दन को दबाया, और उसके अंदर से मैंने जो है ना वो केचप निकाला, और फिर इसके ऊपर जो है जैसे तैसे करके उसको फैलाया, और थोड़ा सा मायो पड़ा हुआ था वो भी साथ में मैंने जो है वो इसके ऊपर डाल दिया। तो एक मैंने इस तरह से बना दिया बच्चों को, एक मतलब कि उसके अंदर से एक खोल के, और एक जो था वो मैंने पूरा पराठा नीचे रख के उसके ऊपर रखे कबाब, और सॉरी सलाद के पत्ते और कबाब, और फिर उसके ऊपर जो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से जो है वो मायो और केचप की जो है गर्दन को मरोड़ के ना, तो उनके अंदर से वो निकाला और फिर इसके ऊपर जो है वो रख के दिया। तो यहाँ पर जी हुआ हमारा सारा जो है वो दुबई वाला पराठा का सेटअप, शुक्र है अल्लाह का, इख्तिताम पे पहुँचा। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सेटअप आपको अच्छा लगा होगा, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कर दिया। अच्छा जी, फिर ये मैंने बनाया जी एक जो है ना, ये है जी थैले आते हैं ना चावलों वाले, दालों वाले, तो उनका मैंने काट के जो है ना वो अपनी छत पे रखने के लिए जो है ना वो मैंने एक क्या कहते हैं ग्रो बैग बनाया। ठीक है, ये इससे ये होता है ना कि आपकी छत के ऊपर लोड नहीं आता है, और आप बहुत इजीली जो है इसके अंदर अपनी जो सीजनल्स आपकी सब्ज़ी होती है आप वो ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी एक साइड पे रख दें, अगर आपको शिफ्ट करना हो इधर से उधर, तो बहुत ही ईजीली आप इनको उठा के इधर से उधर जो है ना वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये बहुत फ़ायदा होता है, और मैं ज़्यादातर अपनी गार्डनिंग इन्हीं ग्रो बैग्स में करती हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं तकरीबन 100% इनमें कामयाब होती हूँ। इनमें मैंने बैंगन, मिर्चें, कद्दू, तोरी मैंने क्या कुछ नहीं उगाया है। ठीक है, तो मैं पौधों के हिसाब से ग्रो बैग्स को तैयार करती हूँ। आपने बस जो होता है ना, आपने उनको काट के तो उनकी गिथलाइयाँ लगाएं, तो आपका जो ग्रो बैग तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने ग्रो बैग तैयार किया, और फिर उसके अंदर मैंने अपनी तमाम जो मेरा किचन वेस्ट था ना सब्जियाँ जो हम काटते हैं उनके छिलके बिलके निकलते हैं, तो उनको फिर मैं इसमें भर के कुछ दिनों के लिए रख देती हूँ। इसके पैंदे में मैं ग्रो बैग के पैंदे में मैं पहले थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने साइडों पे ना छोटे छोटे सुराख किए होते हैं, जैसे गमले के अंदर एक सुराख होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके साइडों पे अतराफ में मैं छोटे छोटे सुराख करती हूँ। अच्छा, फिर इसको मैंने मिट्टी से भरा, और मिट्टी से भरने के थोड़ा सा मिट्टी से भरा, और उसके बाद सारा जितना भी किचन वेस्ट था ना वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया। और डालने के बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने मज़ीद मिट्टी डाल दी, और फिर मिट्टी अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल के तकरीबन हाफ़ मिट्टी डाल के ना, तो इसको मैं रख देती हूँ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और वक्तन फ़क्तन ना मैं इनके ऊपर पानी डालती रहती हूँ, ताकि वो जो अंदर हमने इसका वेस्ट डाला है ना वो गलना शलना शुरू हो जाए। जब तक कि मैं इसमें सब्ज़ी लगाती हूँ ना, तो माशाल्लाह से हमारी जो सारी कंपोस्ट का जो एक प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आप यकीन करें कि ये इस आपकी जो सब्ज़ी, बेशक आप कोई फूल वाला पौधा लगाएं सीजनल, इसमें आप सीजनल गार्डनिंग करें। ठीक है, जैसे जो होते हैं ना जो 2 महीने 4 महीने के फूल पौधे होते हैं, इनमें आप करें, वो आप इसके लिए बेस्ट है। तो फिर इससे क्या होता है कि वो जो हो जाता है, जब अच्छी तरह से इसका प्रोसेस पे पौधा लगा दें, और आपका जो है ना वो तकरीबन इसमें जो सीजनल सब्ज़ी या सीजनल आपका फ्लावर वाला प्लांट है ना, वो माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो होता है, इतना अच्छा उसकी फ्लावरिंग होती है। जो आप सब्ज़ी लगा रहे हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।